भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में 70 साल कबल पाकिस्तान से आए हिंदू महाजरीन को शहरियत देने के सरकारी फैसले ने एक बार फिर सियासी तनाज़ा पैदा कर दिया है। हिज़्ब मुखालिफ के हिंद नवाज हलकों और अलैदगी पसंद रहनुमाओं ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों की अपील की है। हुकूमत ने ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया है जब कश्मीर में 5 माह की कशीदगी के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट। कशीदगी के बाद कश्मीर में जो सुकूत कायम हुआ था वो इस मुतनाज़ सरकारी फैसले से टूट गया है। और बीजेपी लीडर का ये बयान उसमें शामिल था, ये बिगिनिंग है और इसके बाद इनको मुस्तकिल शहरियत दी जाएगी। अब या तो ये कहे नईम अख्तर कि बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। के साथ हमें देनी पड़ेगी। 70 साल कबल आए हिंदू मुहाजिरीन को शहरियत देने के फैसले पर अलहदगी पसंदों के साथ साथ हिंद नवाज हलकों ने भी हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। आप खुद ही अंदाजा लगा दें, कोई 6 लाख के करीब उनकी आबादी है, वो तो रिफ्यूजी है और यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो तो चेंज हो जाएगा। और कभी हिंदुस्तान में कहेगा आओ आज रायशुमारी करें, और जब हम अकलियत में होंगे तो फिर शायद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं हमारे साथ क्या होगा। हमारा हाल वही होगा जो फलस्तीनियों का अपने वतन में हुआ है। हिज़्ब मुखालिफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख्याल है कि ऐसे फैसलों से कश्मीर मजीद कशीदा होगा। ये जो आप अनरेस्ट देख रहे हैं, ये जो आप बेचैनी देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, अपराइजिंग देख रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ दैट। लिहाजा ये बंद होगा कि एक शिनाख्त होती है। कब तक आप मुसलमानों पे ऐसे ऑनस्लॉट करोगे, साइकोलॉजिकल ऑनस्लॉट, पॉलिटिकल ऑनस्लॉट, और वो देखते रहेंगे। कश्मीरी नौजवानों में भी बेचैनी बढ़ रही है। अभी जख्म जो हमें लगे हैं इन 5 महीनों में वो अभी ताज़ा हैं। अगर गवर्नमेंट को पता है कि एक पर्टिकुलर इशू से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड अवॉइड इट। इनको पता भी है कि कश्मीरीज की कितनी प्रॉक्सिमिटी रही है आर्टिकल 370 के साथ, इस स्पेशल स्टेटस के साथ। तो अगर कल को हम लोग रेफ्यूजीज को असाइलम देंगे तो वो तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, और हमारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे मसले हैं। जम्मू में मुकीम इन हिंदू मुहाजिरीन के रहनुमा कहते हैं कि 70 साल बाद इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है। लेकिन मजबूरी में हम कहते हैं कि डूबते हुए तिनके का सहारा। भारत सरकार ने एक छोटी सी राहत दी थी हमारे बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो नौकरियों के लिए पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ डिफेंस में जा सके। एक ऐसे वक्त जब कश्मीर में 5 माह की कशीदगी के बाद हालात बज़ाहिर पुरसुकून हैं, मकामी हुकूमत ने 70 साल पहले पाकिस्तान से आए हिंदू मुहाजिरीन को शहरियत के हुकूक देकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। नामानिगार रियाज मसूद ने इस सिलसिले में तजिया निगार शेख शौकत हुसैन से गुफ्तगू की और पूछा कि चंद लाख मुहाजिरीन को शहरियत देने का मामला इस कदर गम गुस्से की वजह क्यों बना। यहाँ बाहर के रूलर्स रूल करने लगे तो 1931 के बाद ग्लैंसी कमीशन यहाँ बना। तो ग्लैंसी कमीशन ने एक जो मशवरा महाराजा को दिया वो ये कि मुकामी मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। चूंकि ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीरी पंडितों के पास है, चूंकि कश्मीरी पंडित मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे थे, इसलिए मशवरा दिया गया कि मुसलमानों के ही एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे जाएं। उन्होंने कोशिश की कि बाहर से, पंजाब से या यूपी से मुसलमान एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया जाए, चूंकि यहाँ मुकामी तौर पर वैसे पढ़े लिखे लोग अवेलेबल नहीं थे। तो कश्मीरी पंडितों ने एक एजिटेशन चलाया कि बाहर के लोग हमारी रोटी मार रहे हैं, और कश्मीर की तारीख में ये रोटी एजिटेशन के नाम से मशहूर है। इसी एजिटेशन के जवाब में महाराजा ने कानून बनाया, स्टेट सब्जेक्ट लॉ जिसको कहते हैं, और वो इस वक्त नाफिज है रियासत के हर हिस्से में, खा वो पाकिस्तान के अंडर हो, खा वो हिंदुस्तान के अंडर हो। पूरी दुनिया में आजकल ये रेफ्यूजीज का मसला है। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है तो वहां से लोग हिजरत करके दूसरी जगहों पे जाते हैं। यूरोप में लाखों रेफ्यूजीज जो हैं वो बसे टर्की में हैं। तो यहाँ इंसानियत के एतबार से इसको क्यों नहीं देखा जा रहा है आखिर। जहां तक ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज की बात है, आपको मालूम होगा कि कश्मीर में इस वक्त तिब्बत के रिफ्यूजी हैं, ईदगाह में उनकी कॉलोनी, या रोहिंग्यास कुछ आ गए हैं। किसी ने उनको रिफ्यूजी रहने के
रेफ्यूजी की हैसियत से रहने पर एतराज नहीं किया। लेकिन मसला यह है, वो आ गए हैं पाकिस्तान से, जाना उन्हें हिंदुस्तान चाहिए। आप वो यहाँ हैं पिछले 50 साल से, उनको किसी ने कोई जख्म नहीं पहुंचाया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब उनको एक स्टेट सब्जेक्ट, जिसको यूनाइटेड नेशंस में सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट के नाम से मासूम किया गया, वो दे दी जाए। चूंकि रियासत एक मुतनाज़ खत्ता है और मुतनाज़ खत्ते में आबादी का तनासुब असरअंदाज होता है इसके हतमी फैसले पर। आइए देखते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पर लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। प्रीशियस प्रिंस लिखते हैं, कश्मीर मुतनाज़ा खित्ता है, वहां की शहरियत कोई दूसरा मुल्क नहीं दे सकता। इंडिया को बैनुल अक़वामी क़वानीन कबूल करने होंगे। अरशद हुसैन डिग्री थरपारकर से लिखते हैं, इंडिया कश्मीर का नस्ली तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी को इस बारे में संजीदा इक़दामात करने चाहिए। अमजद अली दुबई से लिखते हैं, इस तरह की कोशिशों से जम्मू कश्मीर में कशीदगी बढ़ेगी। ये सब कश्मीरियों को एतमाद में लेकर करना चाहिए।